आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली में जनवरी की बारिश ने तोड़ा 122 साल का रिकॉर्ड। एलएसी परिस्थिति नाजुक, चीन कर रहा है सलामी स्लाइसिंग रणनीति का प्रसार। 24 घंटे में 3,05,000 नए मामले, 435 की मौत। अमेरिका ने दूतावास कर्मचारियों के परिवारों को देश छोड़ने को कहा। कोरोना खतरे के बीच महाराष्ट्र में आज से खुले स्कूल। कोरोना टेस्ट के लिए प्राइवेट पार्ट से लिया जाएगा सैंपल। विंटर ओलंपिक से पहले चीन ने बढ़ाई सख्ती। इमरान की आवाम से बातचीत, पाक पीएम बोले महंगाई ने मेरी रातों की नींद छीन ली। ईरा खान को मां की साड़ी में देख रोमांटिक हुए बॉयफ्रेंड। इब्राहिम अली खान, पलक तिवारी समेत इन स्टार किड्स के अफेयर की अफवाहों ने खूब खींचा लोगों का ध्यान। और हाथ को आया पर मुंह ना लगा, केएल राहुल ने इनके ऊपर फोड़ा हार का ठीकरा। उत्तर भारत के पहाड़ों में हिमपात और दिल्ली एनसीआर समेत मैदानी क्षेत्रों में पड़ रही रिकॉर्ड बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। बारिश ने दिल्ली में इस साल जनवरी में 122 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 1901 से 2022 के बीच अभी तक ऑल टाइम रिकॉर्ड जनवरी 1989 के नाम था, जब 79.7 मिलीमीटर बारिश हुई थी। मगर इस साल 23 जनवरी तक ही 88.2 मिलीमीटर बारिश ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़कर कीर्तिमान बना दिया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत उत्तर भारत में शीतलहर के जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सीमा विवाद को लेकर स्थिति नाजुक बनी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि पड़ोसी मुल्क ने एलएसी को तनावग्रस्त सीमा बनाए रखने सहित भारत से अस्थायी दुश्मनी रखने का बीड़ा उठा रखा है। लद्दाख में गतिरोध का हल निकालने के लिए दोनों देशों के बीच कई दौर की सैन्य वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में वर्ष 2020 के अप्रैल में सीमा विवाद को लेकर शुरू हुए गतिरोध अभी भी बरकरार है। सैनिकों को पीछे हटाने और अन्य संबंधित मुद्दों पर भारत और चीन के बीच कमांडर स्तरीय वार्ता का दौर भी जारी है। देश में लगातार तीसरे दिन नए कोरोना केस घटे हैं। रविवार को 3,05,322 नए कोरोना संक्रमित मिले। इस दौरान 2,22,000 लोग ठीक हुए, जबकि 435 लोगों की मौत हो गई है। पिछले दिनों के मुकाबले नए संक्रमितों में करीब 28,000 की कमी आई है। अमेरिका ने यूक्रेन क्षेत्र में बढ़े तनाव के बीच वहां रह रहे अपने दूतावास कर्मचारियों के परिवारों को लौटाने का आदेश जारी कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इसके साथ ही उन स्टाफ सदस्यों को भी यूक्रेन छोड़ने की अनुमति दे दी है जिनका फिलहाल वहां बने होना बहुत आवश्यक नहीं है। साथ ही अमेरिका ने यूक्रेन में रह रहे अपने नागरिकों को भी वहां से निकालने पर विचार करने को कहा है। एक बयान में कहा गया है कि ऐसी रिपोर्ट्स थी कि रूस यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई की योजना बना रहा है। इस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए ही यह आदेश जारी किया गया है। महाराष्ट्र में पहली से लेकर 12वीं क्लास तक के स्कूल आज से खुल गए हैं, यानी स्कूलों में अब ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो जाएगी। कोविड नियमों का पालन करते हुए स्कूलों में पढ़ाई होगी। स्कूलों के खुलने से छात्रों में उत्साह का माहौल है। एक छात्र ने कहा है कि वापस आकर अच्छा लग रहा है। हम स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग रखेंगे। अब स्कूलों में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से क्लास चलेगी। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक शुरू होने से ठीक 2 सप्ताह पहले चीन ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। यहां अब एक बार फिर एनल स्वाब यानी गुदा से नमूने लेने के विवादास्पद नियम को लागू कर दिया गया है। चीनी समाचार पत्र द बीजिंग न्यूज के अनुसार बीजिंग में एक अपार्टमेंट में कम से कम 27 लोगों के नमूने मल द्वारा से लिए गए। इनमें एक 26 साल की महिला भी शामिल थी। गुदा परीक्षण के तहत मलाशय में 2 इंच तक एक टेस्टिंग किट को डाला जाता है और इसे कई बार घुमाया जाता है। लैब में जांच करने से पहले स्वाब को हटा दिया जाता है। चीनी डॉक्टरों का मानना है कि इस तरीके से कोरोना की ज्यादा सटीक जांच होती है।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के मुताबिक मुल्क में बढ़ी महंगाई ने उनकी रातों की नींद छीन ली है। खान ने रविवार को अपना वजीर-ए-आजम आपके साथ प्रोग्राम के जरिए आवाम से फोन पर बातचीत की। इस दौरान कई सवालों के जवाब दिए और सत्ता में 4 साल गुजारने के बावजूद 35 साल सत्ता पर काबिज रहने वाली पार्टियों को ही निशाने पर लिया। उन्होंने कहा है कि कुछ पत्रकार महंगाई के मुद्दे पर मुल्क में मायूसी फैला रहे हैं। एक सवाल पर कहा, सुना है नवाज शरीफ मुल्क वापस आ रहे हैं, मुझे उनकी वापसी का शिद्दत से इंतजार है। आमिर खान की बेटी आयरा खान अपनी ड्रेसिंग सेंस को लेकर चर्चाओं में रहती है। वह वेस्टर्न ड्रेस के साथ साड़ी पहनना भी बहुत पसंद करती है। कुछ समय पहले आयरा ने एक पोस्ट में बताया था कि वह हर सेकंड को कुछ घंटों के लिए साड़ी पहनेंगी। अब आयरा ने बॉयफ्रेंड नूपुर सिखेरी की मां की साड़ी पहनी है, जिसमें वे बेहद खूबसूरत लग रही है। फोटो में आयरा बॉयफ्रेंड नूपुर और उनकी मां के साथ नजर आ रही है। उन्होंने खादी कॉटन की साड़ी और रेड कलर का ब्लाउज पहना है। एक फोटो में तो आयरा बॉयफ्रेंड के साथ रोमांटिक होती हुई भी नजर आ रही हैं। इब्राहिम खान, पलक तिवारी से लेकर नव्या, नंदा नवेली और सारा अली खान के अफेयर की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी। हाल ही में सैफ अली खान और अमृता सिंह के बेटे इब्राहिम अली खान को श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी के साथ मुंबई के एक रेस्टोरेंट के बाहर साथ में देखा गया था। इसके बाद दोनों के अफेयर की खूब चर्चाएं हो रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार सारा अली खान का नाम जेडन हांडा के साथ साल 2021 में जुड़ा हुआ है। दोनों को साथ में कई वेकेशन पर भी देखा गया था। केएल राहुल की कप्तानी में भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका दौरे पर वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा। वनडे सीरीज से पहले भारत को टेस्ट सीरीज भी गंवानी पड़ी थी। भारतीय केप टाउन में खेले गए आखिरी वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी जीत के बेहद करीब पहुंच गए थे, लेकिन उसे जीत नसीब नहीं हुई और मेहमान टीम को 4 रन से हार झेलनी पड़ी। इस जीत के साथ ही मेजबान टीम ने 3-0 से भारत का सुपड़ा साफ कर दिया। यह 5वां मौका था जब भारत को 3 या उससे अधिक मैचों की वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप झेलने को मजबूर होना पड़ा। वहीं अब कप्तान राहुल ने इस करीबी हार का ठीकरा बल्लेबाजों पर फोड़ दिया है।